नमस्कार आप सभी को। सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी से आप भली भांति परिचित हैं। अंधविश्वास को दूर रखते हुए और ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष की गहराई, रहस्य और सच का ज्ञान प्राप्त होता है, ना कि जो बाज़ार में प्रचलित है कि टोटके और अंधविश्वास। यहाँ पर आपको ज्योतिष का सच ही बताया जाता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो क्रम से देखेंगे और ज्योतिष को समझने का प्रयास करेंगे, किसी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि हम हमेशा एक बात कहते हैं कि हम इतना ही मानते हैं कि आपका ज्ञान ही आपका गुरु है, इसलिए आप अपने ज्योतिष के ज्ञान में भी थोड़ा वृद्धि कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के पास गए हैं तो वो आपको कुछ भी बोले और आप उसी को मान लें, ऐसा कभी मत कीजिए। और जो मेरे मित्र बंधु ज्योतिष करते भी हैं वो भी इसको थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वही सही है, और क्या पता आप सही पढ़ते हों, पर उसे समझने का अपने विवेक के साथ समझने का प्रयास करें कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम बता रहे हैं वो उचित है। तो इसे थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आनंद बहुत आएगा, क्योंकि ये बहुत गहराई का विषय है और इसमें बहुत रहस्य है। तो आप इसे थोड़ा विवेकपूर्ण ढंग से समझने का प्रयास करें और आपको आनंद बहुत आएगा। क्योंकि जब हमने प्रारंभ किया था तो हमें भी ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या है ज्योतिष, पर जैसे जैसे हम इसकी गहराई को समझते चले गए तो हमें इसमें बहुत आनंद आया कि हाँ, बहुत ही गहराई का और आनंद का विषय है। बस हमें अपना विवेक इसमें वर्तना होगा कि हम अपने विवेक के साथ समझते हैं। तो इसी के साथ हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। पिछली जो हमारी पीछे की कक्षा थी उसमें हमने समझा था कि अश्विनी से लेकर आश्लेषा नक्षत्र तक, और हमने उसे ब्रह्मांड में समझा था कि ब्रह्मांड में हमने 360 डिग्री का एक अंशात्मक चक्र बनाया था और उसमें हमने नक्षत्रों को समझा था कि कौन सा नक्षत्र कहाँ पर स्थित है। तो हमने उसे अंशात्मक रूप में समझा था। पिछली कक्षा में एक विषय रह गया था, क्या कि हमने वहाँ पर आपको इन नक्षत्रों के स्वामी के विषय में नहीं बताया था। तो पहले हम उसी को जान लेते हैं। जो हमारा अश्विनी नक्षत्र है उसका स्वामी केतु है, भरणी का स्वामी शुक्र है, और कृतिका का स्वामी आदित्य अर्थात सूर्य, और रोहिणी का स्वामी चंद्रमा है, और मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, और आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है, और पुनर्वसु का स्वामी बृहस्पति है, और पुष्य का शनि, आश्लेषा का बुध। ये हमारे इन नक्षत्रों के स्वामी हैं। आप सोचते होंगे ये क्रम से नहीं है, यहाँ पे हमें 3 तो क्रम से मिलता है, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। बाकी यहाँ पर क्रम टूट जाता है। क्या इसे कुछ और भी इसमें कुछ ऐसा है जिससे हम इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल। उससे पहले हम इधर नक्षत्रों को समझ लेते हैं, जो हमारे ये हैं मगा इत्यादि नक्षत्र। तो सबसे पहले हम मगा को प्रारंभ करते हैं। तो जो मगा का अंशात्मक विस्तार है वो कहाँ से प्रारंभ होगा? हमने आश्लेषा में 120 डिग्री पर समापन किया था। हमने 120, 120, 120 3 भागों में बांटकर हमने उसे समझना चाहा था। तो हमारा 9वां नक्षत्र आश्लेषा पर समापन हुआ था। तो ये जो हमारा 10वां नक्षत्र मगा होगा तो ये 120 से ही प्रारंभ होगा, और इसका हमने प्रत्येक नक्षत्र का मान पीछे कितना निकाला था? 13 डिग्री 20 मिनट अर्थात 13 अंश 20 कला। ये हमारे एक नक्षत्र का मान था। तो हम क्या करेंगे, हमें जिस भी नक्षत्र का मान निकालना है तो हमारा जो पिछला नक्षत्र होगा जहाँ पर उसका समापन हुआ है तो हम वहीं से प्रारंभ करेंगे, और उसमें 13 अंश 20 कला जोड़कर हमें उससे अगले नक्षत्र का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हमने मगा का मान प्राप्त करना था तो हमने 120 डिग्री में 13 अंश 20 कला जोड़ा तो हमें 133 डिग्री 20 अंश अर्थात हमें ये मगा नक्षत्र का मान प्राप्त हुआ।
तो अब हमारा मगा नक्षत्र कहाँ समापन हुआ, 133 डिग्री 20 मिनट। तो हमारा पूर्व फाल्गुनी यहीं से प्रारंभ हो गया, 133 डिग्री 20 अंश से प्रारंभ हुआ और 146 डिग्री 40 मिनट पर हमारा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र समापन हुआ। और इसी के साथ 140 डिग्री 40 मिनट से हमारा उत्तरा फाल्गुनी का प्रारंभ हुआ और 160 डिग्री पर इसका भी समापन हो गया। अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का मान 146 डिग्री 40 मिनट से 160 डिग्री तक और हस्त का मान 160 डिग्री से 173 डिग्री 20 मिनट तक और चित्रा नक्षत्र का मान 173 डिग्री 20 मिनट से प्रारंभ हुआ, 186 डिग्री 40 मिनट तक हमारा चित्रा नक्षत्र का मान है। और उसी के साथ हमारा स्वाति नक्षत्र का मान 186 डिग्री 46 मिनट से प्रारंभ हुआ और 200 डिग्री पर हमारा स्वाति नक्षत्र का मान समापन हो जाता है। और 200 डिग्री से हमारा विशाखा नक्षत्र का मान प्रारंभ होता है और 213 डिग्री 20 मिनट पर समापन हो जाता है। और इसी के साथ अनुराधा नक्षत्र का मान 213 डिग्री 20 मिनट पर प्रारंभ होता है और 126 डिग्री 40 मिनट पर हमारा अनुराधा नक्षत्र समापन हो जाता है। अर्थात अनुराधा नक्षत्र का मान कहाँ से कहाँ तक होगा यदि बात की जाए तो हम कहेंगे कि वो 213 डिग्री 20 मिनट से प्रारंभ होगा, 126 डिग्री 40 मिनट पर हमारे अनुराधा नक्षत्र का मान समापन हो जाएगा। और यदि हम ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करें तो वो ज्येष्ठा नक्षत्र 126 डिग्री 40 मिनट से प्रारंभ होगा और 240 डिग्री पर हमारा समापन हो जाएगा। पीछे हमने 120 का वो निकाला था और 120 में जब हमने 120 प्लस किया तो हमारे पास 240 आ गया। इसका भी मान हमें 9 नक्षत्रों का मान कितना प्राप्त हुआ, 120 डिग्री। हम इसी के साथ इसको समझते हैं और इसी के साथ आप सोच रहे होंगे कि हमने इतना तो बता दिए तो हम आराम से समझ सकते हैं, थोड़ा अब इनके स्वामी के विषय में भी बता दीजिए। तो इसे बहुत आसानी से याद करने के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि आप इसे कैसे याद कर सकते हैं। केसु आचंभोरा बृषभु, ये हमारे आप इसका शॉर्ट फॉर्म में इसे याद कर सकते हैं। जब हम दशा क्रम चलाते हैं तो ये यहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ से, आदित्य अर्थात सूर्य से। तो ये कैसे चलता है, आचंभोरा बृषभु केसु, आचंभोरा बृषभु केसु, ये हमारा इस क्रम से चलता है। हम केतु इत्यादि नामों को तो याद नहीं रख सकते तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि आचंभोरा बृषभु केसु। और जो भी हमारा 10वां नक्षत्र आया, इस प्रकार जब हमारे नक्षत्र आएंगे तो सबका मान हमें इसी प्रकार प्राप्त होगा। और आपको इसके साथ एक बहुत अच्छे विषय की जो कि हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम सनातनी हैं और हम नव संवत्सर मनाते हैं जो कि अप्रैल महीने में, मार्च लास्ट में अप्रैल में आता है, जिसे हम चैत्र की प्रतिपदा कहते हैं। हम जनवरी फरवरी नहीं मनाते, हम चैत्र से अपना साल प्रारंभ करते हैं। तो उसके लिए भी जो वो हमारे 12 महीनों का नाम है वो भी इन नक्षत्रों से ही निकला है। यदि आप इसे लॉजिकल और आधुनिक तरीके से समझना चाहेंगे तो वो भी इन्हीं नक्षत्रों से निकला है। कैसे, तो उसे समझ लेते हैं। जो हमारा ये चित्रा नक्षत्र है, जब चंद्रमा इस नक्षत्र में होगा तो उसी दिन हमारी चैत्र की पूर्णिमा होगी, चित्रा की अर्थात चैत्र महीने की हमारी पूर्णिमा होगी। और जब चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में गत होगा तो उसी दिन हमारे वैशाख महीने की पूर्णिमा होगी। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं, जिस दिन चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा तो उस दिन हमारी ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा होगी। अब आप सोचते होंगे कि यह बिल्कुल करेक्ट निकलता है, बिल्कुल ये करेक्ट निकलता है, पर हमारा क्या हुआ कि जो इसकी गणना थी वो करने में कहीं थोड़ी मोटी भूल होने के बाद ये एक नक्षत्र आगे पीछे रह जाता है। वरना मिलेगा, अगर ज्येष्ठ की पूर्णिमा आएगी ज्येष्ठ मास की तो या तो वो अनुराधा नक्षत्र में होगा या ज्येष्ठा नक्षत्र में, या फिर 1-2 अंश आगे नक्षत्र में मूल में चला जाएगा। पर विशेष रूप से
80 से 90% वो आपको ज्येष्ठा नक्षत्र में ही मिलेगी। अर्थात अगर जेठ महीने की, हम ज्येष्ठ महीना जिसे कहते हैं, हम उसकी बात करेंगे, जो पूर्णिमा होगी तो हमें ज्येष्ठा नक्षत्र में ही मिलेगी। यदि हम फाल्गुन महीने की बात करें तो हमें वो इसी महीने में मिलेगी, अर्थात जिस महीने में हम होली मनाते हैं। या तो जिस दिन होली हमारी होगी उस दिन या तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा या फिर क्या होगा हमारा उत्तरा फाल्गुनी। और जब अश्विन महीना आएगा तो हमें अश्विनी नक्षत्र में हमारा चंद्रमा गत होगा। तो इसमें बहुत ही गहराई है, बस कमी किस चीज़ की है कि हम इसमें अपना समय नहीं दे पाते। हम आपको एक और बात कहेंगे, आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट है या नहीं है, आप इससे विस्तार से सीखना चाहते हैं तो आप क्रम से वीडियो देखिए। यदि आप क्रम को आगे पीछे करेंगे तो आपको वीडियो समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि हमने इसे इस प्रकार वीडियो का क्रम रखा है कि जो जहां से हम पिछली वीडियो को समापन करते हैं वहीं से अगला वीडियो प्रारंभ करेंगे, कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। आप यदि आंख बंद कर और केवल ईयरफोन लगाकर आप इसे सुनेंगे भी तो भी आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा वेद है, पुराने समय में कोई ऐसा कॉपी पेन ऐसा कुछ नहीं होता। अभी तो सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, अब तो सब कुछ आ गया। पहले क्या होता है, ये गुरुमुख होता था कि गुरु के द्वारा बोला जाता था और शिष्य बिना किसी कॉपी पेन के सुनकर ही इसे याद कर लेता था। तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपको किसी कॉपी पेन की इतनी आवश्यकता ना पड़े, आप केवल इसे सुने और आपको ऐसे ही याद हो जाए। हम इसे इतना आधुनिक और सरल कर देंगे कि आपको किसी भी प्रकार के भ्रम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे यदि आंख बंद कर सुनेंगे भी तो भी आपको ये याद हो जाए। बस आपको करना क्या होगा कि वीडियो को क्रम से देखना है। यदि आप क्रम से देखेंगे तो आपको अपने आप से ही वीडियो याद हो जाएगा, क्योंकि हमने गुरुजी से बहुत ही, जो ये क्रम है बहुत ही मन से सीखा है और हम इसे क्रम से ही आपको सिखाना चाहते हैं। तो इसलिए आप क्रम से वीडियो देखें, आपको आनंद भी आएगा और आप हमारे सनातन धर्म के बारे में भी कुछ जान सकेंगे। यदि आप सनातन धर्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अवश्य देखें, आपको आनंद भी आएगा और आप बहुत कुछ नया सीख भी पाएंगे। और आपका जो ज्योतिष का ज्ञान है उस ज्ञान में भी आपकी वृद्धि होगी। अभी हमने पहले कहा था कि हम एक बात कहते हैं कि आपका ज्ञान ही आपका गुरु है, इसलिए आप अपने ज्ञान में वृद्धि करें, किसी प्रकार के अंधविश्वास में और टोटके आदि में मत पड़े, केवल सत्य की बात करें और सच जानने की कोशिश करें अपने विवेक से। उम्मीद है आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम हर बार कहते हैं आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने से, जब आप अपने प्रिय बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे तो वो भी ज्योतिष का सच जान सकेंगे, वो किसी अंधविश्वास टोटके आदि में नहीं पड़ेंगे और शायद उनका लाखों का खर्चा भी बच जाए, क्योंकि वो ज्योतिष की गहराई जान पाएंगे, सच जान पाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को अपने मित्र बंधु के साथ भी शेयर करें। और जो हमारा मैसेज है कि सब लोग अंधविश्वास से बचें, इसमें इतनी गहराई है कि वो सब जान सकें, वो भी सब लोगों तक पहुंच जाएगा। इसलिए चैनल को आप शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करें और इससे हमारे मन में भी उत्साह रहेगा कि आपको नित्य एक वीडियो तो कम से कम आपको ज्योतिष के विषय पर मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।